हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं और शर्मा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुपात एंड समानुपात के टॉपिक को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। तो हम देखेंगे बेसिक से हाई लेवल के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में या एसएससी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखेंगे एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से करेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना बचे। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ इसमें जानकारी है और अनुपात समानुपात कुछ टाइप हैं, कैसे करना है उनको, कैसे नहीं करना है उनको, वो हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो देखते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। इसमें है दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच संबंध। क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच क्या होता है संबंध, उसे क्या बोलते हैं? हम अनुपात कहते हैं। जैसे कि हमें ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3। जो ए की वैल्यू है वो 2 है और बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। वैसे ही हमें ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, वैसे ही हमें ए अनुपात बी अनुपात डी दिया हुआ है। ऐसे आप इसके बीच के संबंध निकाल सकते हो। हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी ये क्या है, आपको बेसिक जानकारी है जो आपको चैप्टर पढ़ने से पहले होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। मानक अनुपात। मानक अनुपात क्या होता है? ए अनुपात बी यानी सहअभाज्य संख्याएं यानी कोप्राइम। कोप्राइम में क्या होता है? जो कॉमन संख्या ना हो। अगर कॉमन संख्या होंगी वो क्या होगा? मानक अनुपात नहीं होगा। जैसे कि 5:15। 5:15 इसमें क्या आपको कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें 5 मिल रहा है। 5 से 5 एकन 5, 5 3 15। तो आपको जो अनुपात मानक अनुपात होगा वो क्या होगा? 1:3 यानी 5:15 नहीं होगा। 5:7 इसमें कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कॉमन नहीं मिल रहा है तो ये राइट है। 11:13 ये भी सही है। 19:21 ये भी सही है। 2:7 ये भी सही है और 9:15। इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है? 9:15 में क्या मिल रहा है? आपको 3 दिख रहा होगा। 3 त्रिक 9 और 3 15, तो ये नहीं है। तो आप समझ गए होंगे मानक अनुपात का मतलब होता है कोप्राइम संख्या यानी कोई चीज कॉमन ना हो उसमें। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मानक अनुपात ज्ञात करना। क्या है इसमें? मानक अनुपात ज्ञात करना। वहां क्या था? उसकी पहचान थी। इसमें क्या है? मानक अनुपात को हमें ज्ञात करना होगा। ज्ञात करने से पहले मानक अनुपात को बताया था हमने जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये 10 और 10/10:25 सॉरी। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 25 को 5 बार। तो हमारा जो मानक अनुपात जो निकला आया है वो क्या आया? 2:5। वैसे ही हमें देखना है 33 अनुपात कितना है? 11 है। कितना है? 33 अनुपात कितना है? 11 है। इसे काटेंगे हम, ये 11 से कटेगा 3 बार, 11 से कटेगा 1 बार। जो मानक अनुपात जो निकल के आया है वो क्या आएगा? 3:1। वैसे इसमें देखेंगे हम 6 एकन 6 54 है, 6 निम्मा 54, ये निकल के आया मेरा। ऐसे ही आप आगे भी निकाल सकते हैं मानक अनुपात ज्ञात करना, या कैसे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसी संख्याएं दी हुआ, अगर आपको पहले से ही आपको ऐसा संख्या दी हो जिसमें कोई कॉमन ना हो तो पहले से ही वो मानक अनुपात है। तो नोट पॉइंट में एक बहुत प्यारी लाइन है। इसमें क्या कह रहा है? 2 2 2 अर्थात 3 अंकीय संख्या जिनके तीनों अंक समान हो वह संख्याएं 37 से विभाजित होंगी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी। और क्या है? 2 2 2 या कोई भी 3 संख्याएं समान संख्याएं हो वो क्या होती हैं? 37 से हमेशा विभाजित होती हैं। जैसे हमने लिख लिया 7 7 7, ये भी हमारी 37 से कट जाएगी। लिखते हैं हम 6 6 6, 5 5 5, 4 4 4। ऐसी कोई भी संख्या ले लियो जिसके तीनों अंक समान हो। क्या हो? तीनों अंक समान हो, ऐसी संख्या हमारी 37 से विभाजित हो जाएगी।
37 से विभाजित हो जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। आप आगे देखते हैं, मानक क्या है? अनुपात का समायोजन। क्या है? अनुपात का समायोजन। अनुपात का समायोजन कैसे करेंगे? अब इसमें दिया हुआ है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इनकी जो अनुपात हैं आपको लिखे हुए हैं। ज्ञात क्या करना है आपको? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले आपको जो मान दिए हुए हैं वो आपको यहां रखने हैं। पहला है ए अनुपात बी, अब क्या है? बी अनुपात सी। तो यहां ये बी है पहले से हमारा, तो बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का जो मान दिया हुआ है 2:3, तो यहां रखिए, जस्ट उसके नीचे रखेंगे 2:3। अब क्या दिया हुआ? बी अनुपात सी। क्या दिया हुआ? बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो बी के जस्ट नीचे हम रखेंगे अनुपात क्या है। अब आपको करना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी आपको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले जो एक जहां खाली बॉक्स होता है उसके जस्ट सामने वाला अंक यहां रखेंगे। यहां भी खाली बॉक्स है, यहां के सामने वाला यहां अंक रखेंगे। तो हमें ए का जो वैल्यू आई, ए अनुपात बी अनुपात अंश सी आई है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 कितना हो गया? 6। 3 3 कितना हो गया मेरा? 9। और कितना हो गया मेरा? 15। ये आपको पता है, अनुपात निकल गया है। इसको भी अब आप काट सकते हो। किससे काटेंगे हम? 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, और 3 से काटेंगे से हम 5 बार। जो ए अनुपात बी आया मेरा 2:3:5 आया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एग्जांपल में समझेंगे हम एक एक क्वेश्चन को। तो उसमें क्या है? यदि ए अनुपात बी इक्वल 5:6 है तथा बी अनुपात सी बराबर 3:5 है, तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है? मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले करना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी। इसमें 3 ही तो है, ए है, बी है, बी यहां डबल है, और सी है। 3 लोग हैं। ए बी अनुपात कितना है? 5:6, यही है। फिर क्या है? बी अनुपात सी है आपका 3:5, यही है। आपको एक बॉक्स बना लेना है, यहां भी और ये यहां भी। सबसे पहले जिस किसी के सामने बॉक्स खाली हो उसी से हम भर देते हैं। यानी 3 यहां भी है तो 3 यहां भी है, 6 यहां है तो 6 यहां भी है। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? 15 मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई करेंगे 6×5 30। अब क्या करना है आपको? अब उसमें कोई कॉमन दिख रहा है? हाँ, आपको इससे किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे से 5 बार, 3 से काटेंगे से 6 बार, और 3 से काटेंगे से 10 बार। जो इसकी वैल्यू आई है वो 5:6:10 आई है। तो इसका आंसर है वो कितना है? ये। तो देखते हैं एक और हमारे पास एग्जांपल है, उससे समझेंगे। तो इसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको समझाने के लिए 2 क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं, सेम क्वेश्चन, जिससे आप आगे भी कर सकें। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें क्या कह रहा है? ए अनुपात बी बी अनुपात सी। तो हमें रखेंगे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, क्योंकि सी जो बी है ना वो 2 बार है, तो ये बी यहां मिलता है। तो 2:5 और बी अनुपात सी है 3:7। हमने आपको बोला था एक बॉक्स बनाइए, जिसके सामने जो है वो खाली वहां आपको रख देना है। इसके सामने क्या रखना है? आपको 3 रखना है, इसके सामने आपको क्या रखना है? 5 रखना है। आप क्या करना है? आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया? 6:3 ये। अब आपको कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें,
आपको कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, हाँ या ना? आपको इसमें कोई कुछ चीज कॉमन नहीं मिल रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आगे। ये हमारा एग्जाम्पल तीसरा है। इसमें भी थोड़ा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, सेम ही वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है। आपको आपको दिक्कत नहीं करेगा। A अनुपात B है बराबर 8:5 और B अनुपात C है 2:7। तो पूछा क्या गया उसमें, C अनुपात B अनुपात A ज्ञात कीजिए। तो आपको बस जस्ट उल्टा कर दिया गया है, आंसर वही है। करना कैसे आपको बताएंगे हम। A अनुपात B कितना है हमारा, A अनुपात B कितना है हमारा 8:5। उसमें क्या है फिर B अनुपात C, B अनुपात C हमारा दिया हुआ है 2:7, हाँ है ना। ब्रैकेट को आपको भरना है, यहां पर भी एक ब्रैकेट करना है, या इसके सामने 2 है भर देना है, इसके सामने 5 है वो भी आपको फिलअप कर देना है। सबसे पहले आप क्या करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग। 16 आ गया अनुपात 10 आ गया अनुपात 7 पंजे 35, यही आया। हाँ, अब आपको करना क्या है, आपको उसने पूछा गया है C अनुपात B अनुपात A। इसमें कुछ चेंज है नहीं है, बस वैल्यू को ऊपर नीचे उसने आगे पीछे कर दिया है। यहां रखना है 35 आपको, यहां रखना है B 10, यहां रखना है आपको 16। ये आपको जो वैल्यू आ गई है C अनुपात B अनुपात 1। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें अभी तक हमने पढ़े थे उसमें तीन पर्सन थे, A और B और C। अब आज पढ़ाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, A B C और B, जहां 4 लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ A B C नहीं आप मान सकते, X Y Z कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 या किसी का नाम भी आप मान सकते हैं। यहाँ हमने ए बी आपको बताने के लिए एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, ऐसे नहीं ए बी ही हमेशा मिलेगा आपको, किसी का नाम भी मिल सकता है, एक्स वाई जेड भी मिल सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या है, 3 अनुपातों का समायोजन, 3 अनुपात का समायोजन, मतलब इसमें क्या दे रहा है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और सी डी दिया हुआ है। 3 अनुपात इसलिए कह रहे हैं, इसका क्या है समायोजन। तो देखते हैं इसे भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, सेम वही करना है आपको, ए बी लिखना है, उसके जो अनुपात दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे लिखना है 8:5। अब आपको क्या दिया हुआ है इसमें, बी अनुपात सी, बी तो पहले लिखा हुआ, सी अनुपात डी यही रखा है। तो बी अनुपात सी कितना है आपका 2:7। उसके बाद क्या है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 4:3। आपको करना कुछ नहीं है, सेम हमने बताया था आपको, ऊपर वाला ही रखना है। जैसे यहाँ ब्रैकेट खाली है 2 यू, और यहाँ भी आपको एक ब्रैकेट बनाना है क्योंकि ये जगह भी खाली है। यहाँ भी आपको 2 ब्रैकेट बनाने हैं और यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट बनाना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को फिलअप करें, इसके आगे क्या है 5, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। यहाँ क्या है 2, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। यहाँ क्या 7, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। यहाँ 4 और यहाँ भी 4 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16, 16 कितना हो गया, 16 चक 64। उसके बाद गुणा करना है आपको, 10 40 हो गए। यहां मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 पंजे 35, 35 चौक 140, 35 3
35 3 105, कितना हो गया 35 3 105। तो आपका जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आया है वो क्या है? 64 40 140 100। इसमें आपको क्या दिख रहा है कॉमन जो आप काट सकते हो? सेम यही आएगा, आपको कुछ काट नहीं सकते आप। आई हो यहां तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं टाइप फर्स्ट। अभी तक हमने पढ़े थे वो क्या है, एग्जाम्पल थे। पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे करने हैं विद ट्रिक के साथ बताएंगे। आपको जैसे अच्छा लगे आपको वैसे फॉलो करना है, वैसे भी आपको बेसिक से लेके चलना है। आपको ट्रिक बाद में यूज करनी है जब आप सीख जाएं। तो सबसे पहले कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8 है और बी अनुपात सी 2:5 है, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। वैसे सेम इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है आपको, अगर जो बच्चा इंग्लिश पढ़ता है इंग्लिश में तो इंग्लिश में कर सकता है। तो आप देखते हैं, करना कुछ नहीं, सेम ही है क्वेश्चन। ए अनुपात बी दिया हुआ है तो लिखेंगे ए अनुपात बी और अनुपात सी दिया हुआ आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 5:8। फिर क्या दिया, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:5। करना कुछ नहीं है, मैंने बोला था आपको पहले क्वेश्चन में, आपको जहां भी आपको जगह खाली मिले उसकी सेम व्यक्ति से उसको भर देना है आपको। जिसके घर के आगे जिसकी जगह खाली पड़ी होती है ना, वो क्या होती है, वो उसी की होती है। तो ऐसे सेम इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। कितना हो गया 10 16 और 40। तो इसमें पूछा गया है हमने ए और बी, क्या पूछा गया है, देन ए और बी का अनुपात ही उसने पूछा गया है। तो हमें ए अनुपात बी, ए अनुपात सी यानी सॉरी ए अनुपात सी कितना है, ए अनुपात सी है 10:40, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये मेरा 1:4। ये मेरा क्या हो गया, मेरा आंसर। अब आपको इसके साथ चलते हैं ट्रिक के साथ। अब ट्रिक के साथ करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आपको अगर आपको ट्रिक के साथ करना है तो वो कैसे करना है उसके लिए बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट पूछा गया, क्या पूछा गया, फर्स्ट और लास्ट है नहीं, इसमें क्या पूछा गया था, फर्स्ट ए और लास्ट क्या है सी। फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है, सबसे पहले समय इसमें फर्स्ट उठाएंगे। फर्स्ट क्या हमारा 5 और इसमें फर्स्ट क्या है 2। तो हम ए बराबर लिखेंगे 5 × 2 है ना। हमें अब क्या पूछा गया, लास्ट पूछा गया, तो सबका लास्ट उठाएंगे हम 8:5। तो सी बराबर हम लिखेंगे 8 × 5। इसको रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसको रखेंगे तो 40 आएंगे। काट दो 1/4। तो रेशियो कितना आया मेरा 1/4। सेम रेशियो हमारा 1/4 यहाँ भी आया, सेम रेशियो 1/4 मेरा यहाँ भी आया। तो आपको दोनों तरीके अच्छे लगे होंगे। ये मेथड है, ये ट्रिक है, आपको जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। यदि MNP अनुपात कितना है 5:8:3 और P अनुपात Q बराबर है 2:5, तो M अनुपात Q का मान कितना होगा, M अनुपात Q का मान कितना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबके जो मान है वो लिख लेंगे हम। M अनुपात N अनुपात P मान है उसके जस्ट नीचे लिख दीजिए 5:8:3।
है ना। अब क्या कह रहा है, P अनुपात Q। P ये रखा मेरा, Q हम इसकी साइड में रख लेंगे। P अनुपात Q को जो मान है वो कितना है, 2:5। हमने आपको बोला था जिसके जगह के आगे जिसकी जमीन खाली पड़ी है ना, वो किसकी होती है, उसी की होती है। तो भर लो आप उसी से। यहां भरेंगे हम 3, यहां भरेंगे हम 2 इसके सामने, यहां भी हम 2 भरेंगे। सबसे पहले आप क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, हो जाएंगे 6। अब आपको उसमें कोई कॉमन चीज मिल रही है आपको जो काट सकते हैं हम। अगर हम 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 16 नहीं कटेगा। तो हमारा जो मान आया है, हमें उसने पूछा क्या था, हमें उसने बस पूछा है P, M और Q पूछा गया। M और Q पूछा गया है, M और Q पूछा गया, तो कितना हो गया 5/10, 10/15। अब आपको करना है, इसको काट भी सकते हैं आप। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसकी जो M और Q की जो वैल्यू आई है वो कितना गई, 2:3 आई है। अब हमने बोला था आपको ट्रिक के साथ चलना है। हमने आपको क्या बोला था, ट्रिक के साथ, अगर फर्स्ट और लास्ट पूछा गया हो तो। अब ट्रिक के साथ चलेंगे, इसका हमें फर्स्ट लेना है। फर्स्ट इसका ले लिया हमने, कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट ले लिया हमने 5, इसका फर्स्ट ले लिया हमने 2। तो M का लिखेंगे हम 5 × 2 अनुपात। हमें Q का लिखना है, Q का हमें लास्ट लिखना है। इसका लास्ट क्या है 3 और इसका लास्ट क्या है 5। तो 3:5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 5 से काट देंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 3 बार। सेम अनुपात आपको आया है। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है अगर ट्रिक के साथ आपको आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो के लास्ट तक में रहिए, आपको एक ही क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचेगा। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम भी, आप करना चाहो या हम करा दें, चलो ये क्वेश्चन हम ही करा देते हैं, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन को आप घर पे रिवीजन करना है। तो ये क्वेश्चन मैं ही करा देता हूं। आपकी ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, जिसमें आपकी इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो जाते हैं, तब तक हम क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू कराते रहेंगे। ज़्यादा नहीं, आपकी 5 या 6 क्लास में ये क्लास पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ये लास्ट क्वेश्चन है हम कराएंगे आपके लिए। फिर आपको एक क्वेश्चन हम घर के लिए भी दिया करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो सेम है, क्वेश्चन करते हैं हम। M N P, इसमें भी क्या पूछा गया है, M और Q पूछा गया है। क्या पूछा गया है, M और Q। हम दोनों तरीके से बताएंगे आपको। 4:8:3, तीन बार कितना है 3:5। जिसके सामने जिसकी जगह है वहां आपको उससे को रख देना है। यहाँ हो गए 12, यहाँ हो गए 24, 9 और यहाँ 15। अब आपको यहाँ कुछ कटने को दिख रहा होगा, या उसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा जो कट सकता है। 12 से 12, 24, 9, 15 में कॉमन दिख रहा है आपको। 3 से काट सकते, 3 से काटेंगे से 4 बार, 3 से काटेंगे से 8 बार, 3 से काटेंगे से 3 बार और 3 से कैसे काटेंगे 5 बार। जो हमें पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, M और Q। M कितना यहाँ पे 4 आया है और Q कितना आया है मेरा 5 आया है। सेम ट्रिक के साथ मैंने बताया था आपको। अगर ट्रिक के साथ करना है आपको तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या इसमें फर्स्ट, अगर हमें फर्स्ट और लास्ट पूछा गया सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे। M फर्स्ट क्या है हमारा, M दे है
m को सबसे पहले फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट उठा लेंगे 4 और इसमें भी हम फर्स्ट उठा लेंगे, कितना हो गया मेरा 3, ये हो गया। अब क्या है, q है, इसमें लास्ट मेरा कितना है 3 है और इसमें लास्ट कितना है मेरा 5 है। यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया मेरा 15, 3 से काटेंगे इसे 4 बार और 3 से काटेंगे इसे 5 बार, तो हमारा 4:5 यहाँ भी आया है और 4:5 ये भी आया है। तो आपको जैसा मेथड अच्छा लगे आप वैसे कीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।